लखनऊ में डॉक्टर परवेज के बारे में नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पहले सहारनपुर में उसने एक क्लिनिक भी चलाया था और इसी क्लिनिक के जरिए यहां के कई लोग परवेज के संपर्क में थे। अब जांच एजेंसियां परवेज के इन्हीं संपर्कों को तलाश रही है और परवेज की पत्नी और बेटी पहले सहारनपुर में रहा करते थे, लेकिन बाद में पत्नी बेटी को लेकर बिहार चली गई थी। पति ने उन्हें बिहार आने के लिए कई बार कहा, लेकिन परवेज नहीं गया। वर्तमान में परवेज अकेले लखनऊ में रह रहा था और कुछ परिचित थे उससे मिलते थे। अब इस बीच एजेंसियां परवेज के बैंक खातों की भी जांच कर रही है ताकि उनकी वित्तीय गतिविधियों का पता लगाया जा सके। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकी शाहीन का भाई है डॉक्टर परवेज। तो लखनऊ में डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार परवेज 2021 से पहले करीब 3 साल तक मालदीव में भी रहा है और वहां एक निजी मेडिकल कॉलेज में काम किया है। एजेंसियों को शक ये है कि मालदीव में उसके कट्टरपंथियों और पाक हैंडलर्स से संपर्क में बने रहने का आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा शाहीन सईद के भी मालदीव जाने की जांच चल रही है। तो डॉक्टर परवेज पर बड़ा खुलासा हुआ है। परवेज ने सहारनपुर में खोला था क्लिनिक और सहारनपुर में परवेज के संपर्कों की तलाश की जा रही है और साथ ही ये भी सूत्रों के बारे से खबर है कि 3 साल तक मालदीव में भी रहा है परवेज और 2021 से पहले मालदीव में गुजारे थे 3 साल। मालदीव में निजी मेडिकल कॉलेज में काम किया था और हो सकता है कि उसी वक्त कट्टरपंथियों के संपर्क में भी हो। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। तुषार, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि परवेज को लेकर अब सहारनपुर से तो जो कनेक्शन है वो तो सामने आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मालदीव से भी जो कनेक्शन है वो भी अब खुलासा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, परवेज को लेकर जो जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। परवेज को लेकर लगातार पूरी जांच की जा रही है, चाहे उसके बैंक खातों की हो या फिर मोबाइल की हो। देखिए, मोबाइल भी अगर वो यूज करता था तो कीपैड वाला मोबाइल यूज करता था। इसके अलावा परवेज के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जहां पर वो पढ़ाता था, जहां पर वो डॉक्टर था, जूनियर रेजिडेंट था, वहां पर भी जांच की जा रही है। उसके कमरे को भी वहां पर तलाशी लिया गया एटीएस की। एटीएस ने 2 बार वहां पे छापे मारे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में और वहां पे लोगों से पूछताछ की, उसके करीबियों से पूछताछ की, प्रबंधन से भी पूछताछ की है। इसके अलावा एटीएस को अभी तक ये पता चला है कि परवेज जो था वो सहारनपुर में क्लिनिक खोला था, अपने परिवार से अलग रहता था। उसने एक गाड़ी भी खरीदी थी जिसे बाद में मड़ियाओं पुलिस ने जब्त भी कर रखा है और वो गाड़ी सहारनपुर के ही नंबर पर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में परवेज का सहारनपुर कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। वो भी सहारनपुर कनेक्शन तब जब आदिल खान का कनेक्शन जो है वो सहारनपुर का है। तो ऐसे में परवेज को लेके तमाम खुलासे हो रहे हैं। परवेज एक ब्रेन वॉश था, परवेज का किया गया था। शाहीन जो उसकी बड़ी बहन है, उसने परवेज का ब्रेन वॉश करके उसको आतंक के राह पर ले जाने वाली शाहीन ही है। और ये भी खुलासा है कि परवेज कई जगहों की रेकी भी कर चुका है। यूपी में धार्मिक स्थलों की रेकी कर चुका है, बनारस की रेकी कर चुका है, अयोध्या की रेकी कर चुका है और भी जो तमाम इमारतें हैं वहां की भी रेकी कर चुका है। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियां जो है वो सेंट्रलाइज है या परवेज अंसारी के ऊपर भी, कि परवेज अंसारी का और क्या क्या सिंडिकेट है, क्योंकि एक तरह से स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह परवेज अंसारी यूपी में रहता था शाहीन का। तो परवेज अंसारी ने कौन कौन सी गतिविधियों को अंजाम दिया, क्या इससे पहले भी जो आतंकी हमले हुए उसमें परवेज का इन्वॉल्वेशन है या फिर और बिल्कुल तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है। ठीक है तुषार, बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।